शुभ संध्या में आयुष कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ हम लोगों ने 4 टॉपिक वाइज साइकोलॉजी के ऑनलाइन टेस्ट कंप्लीट यहां पर कर लिए हैं। तो आशा करता हूं कि टेस्ट जो है आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा और जो टोटल ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो यहाँ पर आपकी आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुकों से लिया गया था। हालांकि टेस्ट की लैंग्वेज कुछ टफ थी, परंतु रीट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो लैंग्वेज बेस्ड ही होते हैं, तो इस वजह से मैंने लैंग्वेज को थोड़ा हार्ड बनाया। और जहाँ तक कि काफ़ी सारे का अच्छे से लोगों ने पेपर भी किया है, काफ़ी के बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं, मार्क्स भी आए हैं। तो भाई साहब जिसके 20 से कम नंबर यहाँ पर आ रहे हैं तो उसको तो भाई साहब वापस से पढ़ना ही पड़ेगा। 20 से कम वाले जो थोड़ा ध्यान दें कृपया अपनी तैयारी पर, और करते हैं सॉल्यूशन शुरू। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ से जुड़ने के लिए लिंक वगैरह की अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे जो है व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकता है। उसमें टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आयुष दादी साइंस, जो कि अपने यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम टू सेम, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं क्या बोलता है हमारा पहला प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न बोल रहा था, बालक वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर, ठीक है, प्रतिवर्तनीय मानसिक संक्रिया करने में सक्षम होता है तो बालक जीन पियाजे के किस अवस्था से संबंधित है। ठीक है, और यह जो कथन है हूबहू सेम एज इट इज़ जो है बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी की बुक से उठाया गया है। एज इट इज़, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, एज इट इज़ आपकी एनसीईआरटी की बुक से उठाया है, यानी कि कोई वस्तु है, ठीक है, और उसके बारे में जो बालक अपने मस्तिष्क के अंदर, प्रतिमाओं के अंदर जो है प्रतिवर्तनीय, मतलब इधर से उधर दोनों तरफ का उत्क्रमणीय है, मतलब कहने का मतलब ये उत्क्रमणीय है, प्रतिवर्तनीय मानसिक संक्रिया करने में सक्षम है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी बालक के सामने मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं और ये एक थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो बालक इन दोनों में विभेद करने की क्षमता, अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार जो है वह बालक इन दोनों के अंदर जो विभेद कर सकता है। कहने का मतलब अगर ये इससे बड़ा है तो इसको, ये अगर इससे बड़ा है तो इस बालक को ये पता है कि ये जो है इससे छोटा है। ठीक है, इसका कथन मतलब मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। तो यह कंडीशन आपकी किस अवस्था में होगी, यहाँ पर किस अवस्था में होगी, जल्दी से बताओ। प्रतिवर्तनीय मानसिक संक्रिया कर रहा है बालक यहाँ पर, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और साथ जो है बिल्कुल एज इट इज़ आपकी एनसीईआरटी की बुक में देखने को आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल वहीं से ये मैंने क्वेश्चन को उठाया था। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक बालक जो है जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेता है। ठीक है, बालक क्या कर लेता है, जोड़ बाकी गुणा और भाग कर लेता है, ठीक है, परंतु उनके पार्श्व नियम को नहीं समझ पा रहा है बालक। ठीक है, पार्श्व नियम को नहीं समझ पा रहा है, कहने का मतलब बालक को ये तो पता है कि 2 में 6 जोड़ने पर 8 होते हैं, ठीक है, परंतु बालक को ये नहीं पता कि 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, उनके पार्श्व नियम को बालक नहीं समझ पा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, और एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, एक और उदाहरण बताता हूँ। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बालक को बोला जाए कि 2 इंटू 6 12 होते हैं, ठीक है, 2 इंटू 6 12 होते हैं, पर बालक को ये नहीं पता है यहाँ पर कि 12 का भाग जब 6 से 12 का भाग देंगे तो 2 आंसर आएगा, ये नहीं पता है। तो ये किस अवस्था में होगा, बालक उत्क्रमणीय चिंतन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बालक उत्क्रमणीयता को नहीं समझ पा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है बालक में प्राक संक्रियात्मक जो है अवस्था होगी। ठीक है, संवेदीकामक अवस्था में तो आपको पता है बालक केवल भौतिक वस्तुओं को स्पर्श ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही जो है उसका ज्ञान ले सकता है, परंतु प्राक संक्रियात्मक अवस्था में कुछ हद तक वह सक्षम हो जाता है। ठीक है ना, तो यह बात एकदम से आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई संशय नहीं रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर, और जल्दी से एक बार इसको शेयर कर दो फटाफट से सभी के सभी लोग, क्योंकि शेयर किए बिना जो है मज़ा नहीं आने वाला है यहाँ पर, है ना। जल्दी से शेयर कर दो एक बार सारे के सारे। इसी के साथ प्रश्न देखते हैं हम, बालक का किसी एक घटना को समझाने के लिए किसी एक विशेषता या एक पक्ष पर ध्यान देना, उपयुक्त विशेषता किस अवस्था के बालक में पाई जाएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व भी नहीं कर पाए होंगे।
बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पर था ये। और यह कथन किस बात को प्रदर्शित कर रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ जल्दी से, किस बात को यह कथन प्रदर्शित कर रहा है आपका। बालक किसी एक घटना को समझने के लिए सिर्फ एक ही विशेषता या पक्ष पर ध्यान दे रहा है यहाँ पर, जल्दी से बताओ। एक ही पक्ष पर ध्यान दे रहा है, जल्दी से बताओ तो इसका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है बालक की केंद्रीकरणीय प्रवृत्ति की, ठीक है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हो रही है, मतलब बालक सिर्फ एक ही पक्ष पर केंद्रित है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बात हो रही है, ठीक है ना, सिर्फ एक ही पक्ष पर ध्यान दे रहा है बालक। कहने का मतलब यह है कि मान लो ये 2 गिलास है, ठीक है, ये 2 गिलास, ये चौड़ा वाला गिलास है, ये चौड़ा वाला, ठीक है, और ये 1 लीटर का है, ठीक है, और ये लंबा वाला गिलास है, लंबा वाला गिलास, ठीक है, ये लंबा वाला गिलास, ठीक है, ये भी 1 लीटर का है, ठीक है। पर बालक को सिर्फ ये पता है यहाँ पर कि सिर्फ ये बड़ा वाला जो ग्लास है इसके अंदर ज़्यादा जूस होगा, ठीक है, तो बालक इसी को लेने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है। बालक का सिर्फ विशेषता का एक ही पक्ष पर वो ध्यान दे रहा है कि जिसकी लंबाई अधिक होगी, जिस ग्लास की, उसमें ज़्यादा जूस होगा। तो यह अवस्था होगी आपकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, बिल्कुल सही आंसर है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बालक जो है केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। यहाँ तक की बात एकदम से क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई संशय नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है बालक में विचारों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके कारण बालक एक घटना को समझने के लिए एक विशेषता या सिर्फ एक ही पक्ष पर ध्यान देगा, ठीक है। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, और अगला प्रश्न भी जो है बहुत ही मज़ेदार प्रश्न थे यहाँ पर आज कल के पेपर में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में किस अवस्था के अंतर्गत बालक विचार की अवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात जो वस्तु भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है फिर भी वह उसके मानसिक रूप में निरूपित करने की योग्यता बच्चा प्राप्त करता है। और जैसे घर, कुत्ता आदि को निरूपित करने के लिए बालक रूपरेखा या फिर चित्रों का निर्माण यहाँ पर करता है। जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे। कहने का मतलब 2 कंडीशंस होती है, ठीक है। यहाँ पर बालक के सामने अगर किसी वस्तु का भौतिक स्वरूप नहीं है फिर भी वो उसके मानसिक पटल में जो है वह चित्र बन जाता है। किस अवस्था तक यह योग्यता विकसित हो जाती है, और बालक जो है उनका कुत्ता, घर जैसे उनका निरूपित करने के लिए उनकी रूपरेखा या चित्र भी बना सकते हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ इसका सही आंसर एक बार, और फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चौथे प्रश्न का आंसर होगा बिल्कुल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्यों होगा? क्योंकि देखो जो बालक होता है ना, छोटा सा बालक, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, भौतिक रूप से अगर कोई वस्तु उपस्थित भी नहीं है, मतलब 7 वर्ष तक का बालक होगा, ठीक है, लगभग 7 वर्ष तक का बालक होगा, है ना। तो अपन देखते हैं ना, जब आपके बच्चों, छोटे छोटे घर में बच्चे होते हैं 5 से लेकर लगभग 4 से 7 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं, वो कभी कभी आपने देखा होगा किसी टाइप का पेड़ बना देंगे कॉपी में, ठीक है, पेड़ बना देंगे। क्या वह पेड़ का चित्र बना रहे होते हैं उस समय क्या उनके सामने पेड़ उपस्थित होता है? क्या नहीं होता है ना। कोई बालिकाओं को देखते हैं हम घर में, छोटी बालिकाओं को, वो इस टाइप से कुछ किचन टाइप से कुछ घर का निर्माण कर देती है, ठीक है ना, इस टाइप से कुछ घर का निर्माण कर देती है। तो इस टाइप का उनके सामने कोई घर होता है क्या? परंतु उनको पता है कि इस टाइप से घर की डिज़ाइन तैयार की जाती है। यह जो है बिल्कुल प्राक संक्रियात्मक अवस्था में ही जो है आपका गुण विकसित हो जाता है बालकों के अंदर। क्या? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है बिल्कुल विचारों पर ध्यान केंद्रित होने लग जाता है बालक का, जिस वजह से जो है यह बालक इस टाइप की प्रक्रियाएं करते हैं। संप्रतियों का बालक के मस्तिष्क में इस प्रकार का निर्माण हो जाता है। और यह क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी का है, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी से उठाए हुए क्वेश्चन से ही है और इनमें कोई जो है संशोधन वाली बात ही नहीं होगी, ठीक है ना। इसी के साथ अगला प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्न में से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के चिंतन में कमी है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के चिंतन में कमी है। देखते हैं किस चिंतन की कमी होती है, मतलब चिंतन में किस चीज़ की कमी होती है यहाँ पर।
किस चिंतन की कमी होगी? विचारों में केंद्रीकरण, विचारों में केंद्रीकरण होना एक कमी है, बिल्कुल कमी है, क्योंकि अगर बालक इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है दो ग्लासों में अंतर को, तो यह कमी नहीं है तो क्या है? जल्दी से मुझे बताओ, कमी नहीं है क्या? विचारों की, चिंतन की कमी तो है ही। अहम केंद्रवाद, बिल्कुल अहम केंद्रवाद कमी नहीं है क्या? बालक खुद में खोया रहेगा, एक कमी तो है ही चिंतन की। अगर ये विकसित हो जाता तो बालक इन दोनों में डिफरेंस करना नहीं सीख जाता क्या दोनों क्लासेज में? बोलो, है ना? अहम केंद्रित हो रहा है बालक, ठीक है। बालक क्या है? अहम केंद्रित है, खुद में खोया रहेगा। अप्रतिक्रमणीयता यानी कि अनुत्क्रमणीयता की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो यानी कि सभी की सभी यहाँ पर कमियां हैं ये, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अगर अवस्था में यह कमियां पूरी हो जाती तो हमको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती यहाँ पर। बिल्कुल आपको समझ में यहाँ तक की बात आ गई होगी। इसी के साथ जो है मैं नेक्स्ट प्रश्न करने वाला हूँ। अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता, क्या? अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता या अद्वितीयता के बोध को बनाए रखने के लिए, वास्तविकता से दूर की एक दुनिया बनाने के लिए स्वयं से समृद्ध कल्पना से भरी कहानियों को गढ़ सकते हैं। बालक जीन पियाजे की अवस्था के अनुसार बालक किस अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है? जल्दी से इसका सही आंसर बता दो। प्रश्न संख्या 6 की बात हो रही है। बालक व्यक्तिगत विशिष्टता, अद्वितीयता का बोध बनाए रखने की बात कर रहा है और वास्तविकता से दूर जा रहा है और खुद की एक दुनिया बना रहा है और खुद की ही कल्पनाओं से भरी हुई कहानियों को गढ़ रहा है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो यह अवस्था होगी बिल्कुल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी। यह जो कथन किशोर अवस्था से संबंधित है, क्योंकि किशोर अवस्था के अंदर बालक विशिष्टता और अद्वितीयता के बोध की बात कर रहा है यहाँ पर, और स्वयं ही एक अलग दुनिया में रहता है वो बालक, ठीक है। और स्वयं से संबंधित कल्पना से भरी हुई कहानियों को गढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि परियों राजा की कहानियों को गढ़ रहा है, स्वयं से संबंधित कल्पनाओं की कहानियों को गढ़ रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो है आपका किशोरा अवस्था यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका सही आंसर होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। एक बालक सोचता है कि क्या मुझे सिगरेट पीनी चाहिए, क्योंकि मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ वे सब सिगरेट पीते हैं। और वह सोचता है, फिर एक और कथन है, क्या परीक्षा में नकल करना उचित है? दिया गया उदाहरण जीन पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है? तो बालक यहाँ पर नैतिकता की बात कर रहा है। समझो इस बात को, प्रश्न को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। क्या परीक्षा में नकल करना उचित है? बालक इस चीज़ की सोच कर रहा है, चिंतन कर रहा है, नैतिकता का विकास की बात कर रहा है। क्या यह नैतिक है? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्या मुझे सिगरेट पीनी चाहिए? क्या मैं जिन लोगों को जानता हूँ वो सिगरेट पीते हैं तो मुझे भी पीनी चाहिए? बालक चिंतन कर रहा है स्वयं के बारे में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बताओ। नैतिकता की बात यहाँ पर हो रही है। इसका सही आंसर क्या होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बिल्कुल क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है इसका सही आंसर होगा। इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया 7 नंबर प्रश्न। 8 की ओर चलें। ओके। किस अवस्था में बालक वैकल्पिक नैतिक संहिता को जानते हैं? ठीक है, वैकल्पिक, वही बात आ गई जो ऊपर वाला प्रश्न था वही इसका एग्जाम्पल है। 7 नंबर क्वेश्चन का एग्जाम्पल है ये, तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए था। बालक वैकल्पिक नैतिक संहिता को जानते हैं और विकल्पों की खोज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि मुझे सिगरेट पीनी चाहिए, मुझे सिगरेट पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि सिगरेट क्या होती है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, इसलिए नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। यह बातों का जो है वह विकल्पों की खोज कर रहा है और विकल्पों की नैतिक संहिता के बारे में जानने का वह प्रयास कर रहा है। इसका सही आंसर भी क्या होने वाला है यहाँ पर? जल्दी से बता दो एक बार। इसका सही आंसर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही होगा। प्रश्न संख्या 8 का बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा और इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में, देख लेना। हाँ, प्रश्न संख्या 9 में कुछ लोगों के कन्फ्यूज़न था, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है 5 इंटू, बालक को यह पता होता है कि 5 इंटू 5 जो होता है आपका 25 होता है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसी के साथ जस्ट एक और था
25 का भाग 5 में देने पर 5 आएगा। बालक को दोनों चीजें पता है, तो बालक किस अवस्था से संबंधित है, यानी कि बालक के चिंतन में उत्क्रमणीयता है। बालक को यह पता है कि 5 से 5 को गुणा करने पर 25 आएगा, तो बालक को यहाँ पर यह भी पता है कि 25 में 5 का भाग देने पर 5 आएगा। तो बालक किस अवस्था से संबंधित हुआ? यह तो बिल्कुल ही सीधा सा प्रश्न था। तो इसका आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर जो है बालक को विलोमीयता का पता होता है, उत्क्रमणीयता का भी पता होता है। बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको यह बात। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक जो है 1960 में किसने लिखी थी? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। बड़ा प्यारा प्रश्न है और बन सकता है एग्जाम में। तो यह पुस्तक जो है आपकी जेरोम ब्रूनर साहब की पुस्तक है। इसमें ज़्यादा घुड़ना नहीं है कि किसने क्या है, कुछ नहीं है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक किसकी थी? आपकी जो है आपके जेरोम ब्रूनर साहब की पुस्तक थी यह। एक बालक अपने पिता से पूछता है कि पापा जी, इस कुत्ते के जो है, कोई कुत्ता है, ये कुत्ता बना देते हैं अपन, चलो ठीक है, इसके 4 पैर क्यों होते हैं? कुत्ता ठीक लग रहा है ना? चलो, इसके 4 पैर क्यों होते हैं? इसके हमारी तरह 2 पैर क्यों नहीं होते? बालक का यह अंतः प्रज्ञात्मक विचार जीन प्याजे की किस अवस्था से संबंधित है? जल्दी से बता दो। अरे भाई साहब, अंतः प्रज्ञात्मक विचारों की बात हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा इसका? बालक पूछता है ना, पापा आकाश का रंग नीला क्यों है, वृक्ष कैसे बढ़ते हैं? और यहीं पे वही बात समझा रहा है बालक कि इस कुत्ते के जो है 4 पैर क्यों है, मतलब हमारी तरह 2 ही पैर क्यों नहीं है। अंतः प्रज्ञात्मक विचारों की बात हो रही है यहाँ पर। और अंतः प्रज्ञात्मक विचार जो है बालक जो करता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है। ठीक है, लगभग ये आयु होती है आपकी 4 से 7 वर्ष की आयु मान लो। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अंतः प्रज्ञात्मक विचारों की अवस्था की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लगभग 4 से 7 वर्ष की आयु में इस प्रकार के प्रश्न पूछता है बालक कि पापा ये पेड़ जितना जल्दी बड़ा क्यों हो रहा है, ये गाय मेरे से बड़ी क्यों हो गई, मेरे से बाद में हुई थी, मैंने देखा इसको छोटी सी थी, इतनी जल्दी जल्दी बड़ी क्यों हो रही है। इस प्रकार के प्रश्नों का जो है संकलन बालक के मस्तिष्क में होता है। ठीक है, यह प्रश्न आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और इन क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपके एनसीईआरटी से, क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ऐसी अवस्था जिसके अंतर्गत बालक अपनी अनुभूतियों को वातावरण के साथ क्रियाओं द्वारा समझता है। हाथ पैर चलाकर, हाथ पैर फेंक कर बालक किस अवस्था से संबंधित है? तो यह प्रश्न जो है इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जेरोम ब्रूनर की अवस्था चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो बता दो इसका सही आंसर क्या होगा। हाथ पैर फेंक कर सीख रहा है बालक। ठीक है, किसी मानसिक पटल की योग्यता से नहीं सीख रहा है, न ही कोई उसके अंदर जो है मानसिक प्रक्रिया चल रही है। हाथ पैरों से सीख रहा है, हाथ पैर चला के उस चीज़ को महसूस कर रहा है। व्हाट इज दिस, है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल इसका सही आंसर है सक्रियता आधारित अधिगम अवस्था, इनएक्टिव अवस्था का बालक है ये। ठीक है, इनएक्टिव अवस्था का बालक है। इस वजह से ऐसी कंडीशन के कारण जो है अपना अधिगम बना रहा है और इस वजह से ही वो बालक सीख रहा है। इनएक्टिव अवस्था में बालक होगा, लगभग 3 वर्ष तक होगा शायद, नहीं, जन्म से 18 माह तक का बालक होता है, लगभग 2 वर्ष मान लो आप इसको। क्योंकि जो है फैक्चुअल कुछ नहीं होता है यार, फैक्चुअल जो रटने वाली चीज़ें नहीं करनी है आपको। किसी भी चीज़ को आपको ये नहीं सोचना है कि आपका यह बालक किसी बुक में लिख रखा है 0 से 18 वर्ष, तो 18 माह तो वही याद होगा। लगभग 0 से 2 वर्ष तक होता है, तो उसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। देखते हैं भाई साहब क्या सत्य कथन नहीं है। जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत द्वारा ज्ञान की संरचना पर बल दिया है। प्रश्न संख्या 13, बिल्कुल ज्ञान की संरचनाओं पर बल दिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत ज्ञान की संरचना पर भी बल दिया है। ठीक है, वैसे गलत कथन नहीं है, कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निर्मितवाद में प्रत्येक छात्र निष्क्रियता से ज्ञान संरचना करता है? बिल्कुल नहीं, निष्क्रियता से नहीं करेगा कोई भी बालक, यानी कि इसका आंसर सही है। सक्रियता के साथ जो है ज्ञान की संरचना होती है। किसी भी ज्ञान की संरचना निष्क्रियता के साथ नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है निर्मितवाद ही हो। ठीक है, कोई सा भी ज्ञान हो, निष्क्रियता के साथ में कभी ज्ञान की संरचना हो सकती है क्या?
किसी छात्र के मस्तिष्क में अगर वो निष्क्रिय है तो किसी ज्ञान की संरचना हो सकती है क्या उसके मस्तिष्क में? सोचने की बात थी। बाकी यह प्रश्न भी देखते हैं, बालक वस्तुओं का प्रतीकों के रूप में अवलोकन करना सीखता है। यह बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न की बात यहाँ पर कर रहे हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन क्या है? वाइगोत्स्की का जो है सिद्धांत सामाजिक संस्कृति का, उसके अनुसार कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होने वाला है? प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपको बताना है। तो संस्कृति और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, बिल्कुल यह तो बात सही है। यदि निम्न आयु पर अमृत सामग्री को, अमूर्त है यहाँ पर, ठीक है, अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बालक अमूर्त तरीके से चिंतन करेगा। निम्न आयु स्तर पर चिंतन करेगा क्या बालक अमूर्त सामग्री, अमूर्त तरीके से? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। उच्च जो आयु होगी, मतलब लगभग किशोरावस्था तक पहुंच जाएगा, जब अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत करने पर वह चिंतन करेगा, ठीक है। तो यह भी नहीं हो सकता। ऑप्शन दोनों सत्य नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही होने वाला है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया का सही क्रम है। वाह, ये तो बड़ा प्यारा प्रश्न था और इसमें मैं आपको उलझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट सीधा आंसर पे चलते हैं, क्योंकि क्या ये सारे में आप कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है बालक पहले दूसरों की मदद लेगा, ठीक है, पहले दूसरों की मदद लेगा, यानी कि कोई साइकिल चला रहा है तो उसको साइकिल पीछे पकड़ने वाला चाहिए, है ना। स्वयं समस्या को समझेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे मैं सीख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, और फिर उस समस्या को हल करेगा बालक। प्रॉब्लम को समझने के बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और फिर सॉल्यूशन करने के बाद उसे पता चल जाएगा भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो फिर वह दूसरों की क्या करेगा, मदद करेगा। यह इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आपको समझ में भी आ गया होगा, कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। संभाव्य विकास के स्तर एवं वास्तविक विकास के अंतर के बीच, स्तर के बीच का अंतर क्या होगा? कहने का मतलब इस टाइप से आप समझो, यह आपका संभाव्य विकास का अंतर है, संभाव्य विकास का स्तर है यह नीचे वाला, और यह आपका वास्तविक विकास है, ठीक है। और इसके मध्य का जो ये डिस्टेंस है, इसके जो अंतर है, इसको क्या बोलेंगे आप? जल्दी से बताओ। ZPD बिल्कुल सही बोलेंगे, बिल्कुल। वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के जो मध्य का अंतर होता है उसे कहते हैं ZPD। इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसको बोला जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह बिल्कुल सीधा प्रश्न था, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, यह आराम से आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। जेरोम ब्रूनर की विकास की कौन सी अवस्था नहीं है? प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि जेरोम ब्रूनर की कौन सी अवस्था नहीं है। यहाँ पर सक्रिय अवस्था में बालक मनोचालक ज्ञान महत्वपूर्ण होता है बालक का, यह तो बात बिल्कुल सही है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था में मानसिक प्रतिमाओं से सूचना ग्रहण और संग्रहण करता है, यह भी बात सही है। और देखते हैं सांकेतिक अवस्था में सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण करने में सक्षम होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ के उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल इसका सही आंसर था। और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बालक में उच्च तार्किकता, संबंध एवं वर्गीकरण के संप्रत्यय का अभाव किस अवस्था में होता है? उच्च तार्किकता, ठीक है, उच्च तार्किकता की बात हो रही है। संबंध एवं वर्गीकरण भी जो है उस संप्रत्यय का अभाव किस अवस्था में होता है? अभाव की बात हो रही है, तो जल्दी से बता दो एक बार इसका आंसर। तो देखो अभाव की बात हो रही है ना, तो अगर यहाँ पर इसकी पूर्णता होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, तो अभाव किस में होगा? उससे जस्ट पहले वाली में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें भी कोई संशय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सिंबॉलिक स्टेज में बालक की आयु क्या होती है? सिंबॉलिक स्टेज में बालक की आयु क्या होती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 7 से 12 वर्ष और 21 के बाद। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। सिंबॉलिक की बात हो रही है, ठीक है। 3 स्टेजेस होती है, 3 स्टेजेस होती हैं लगभग, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। तो लगभग जो सिंबॉलिक स्टेज होगी ना आपके बालक की, तो ये लगभग जो है आपकी 7 से 12 वर्ष होगी, ठीक है। लगभग में होता है, किसी कोई भी ये नहीं कह सकता है कि फिक्स है, ठीक है, फिक्स कुछ नहीं है यहाँ पर। लगभग होगी आपकी, कितनी होगी? 7 से 12 वर्ष, बिल्कुल इसका सही आंसर है सिंबॉलिक स्टेज का। और इसको क्या कहते हैं? सांकेतिक अवस्था हिंदी में। यहाँ तक की बात आपको एकदम से समझ आ गई होगी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
बालक का किसी वस्तु या स्थिति के बारे में वस्तुनिष्ठ और वास्तविक ढंग से सोचना। वस्तुनिष्ठ और वास्तविक ढंग से सोचना, जल्दी से बताएंगे आप। वस्तुनिष्ठ और वास्तविक ढंग से सोच रहा है बालक। जीन पियाजे का ये कोटेशन है, मतलब एक प्रकार से, जल्दी से बता दो। विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही बात, विकेंद्रीकरण बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी, संरक्षण नहीं होगा, स्वामी धारण कोई होता नहीं, साम्य धारण होता है, उसके बारे में नीचे बात करने वाले हम। बाकी यहाँ पर विकेंद्रीकरण होगा अगर बालक किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ और वास्तविक ढंग से सोच रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक को यह पता चल चुका है यहाँ तक। चलो ठीक है, बाद में ही बात करेंगे, इतना समय नहीं है और समय की जो है बहुत ही कमी चल रही है यहाँ पर। स्कीमा का मतलब क्या है, ये रीट में पूछा हुआ है और ये तो आपको आना ही चाहिए, रीट में पूछा हुआ है। खंडन क्रिया विधि नहीं, अधिगम विधि नहीं। स्कीमा का मतलब क्या होता है, लंबे समय से यादाश्त में सूचना को संगठित पैकेट के रूप में एकत्रित करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर था। स्कीमा का मतलब ही यही होता है, सूचनाओं को संगठित करते रहो, ठीक है, अपनी यादाश्त में। अनुकूलन में अंतर्निहित है, अनुकूलन में अंतर्निहित है। एडजस्टमेंट, एडेप्टेशन की बात हो रही है, जल्दी से बताओ। एडजस्टमेंट और आत्मसातीकरण, एडजस्टमेंट दोनों, क्या होगा इसका सही आंसर? अनुकूलन, एडेप्टेशन में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बात यहाँ पर हो रही है, तो बिल्कुल आत्मसातीकरण होगा, बिल्कुल आत्मसातीकरण भी होगा। बालक किसी समस्या का समाधान करने से वास्तविकता से सामंजस्य के लिए पूर्व स्थिति में सीखी गई योजनाओं अथवा मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है आत्मसातीकरण के अंदर, तो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। और समायोजन भी बिल्कुल, एडजस्टमेंट, अगर इन दोनों सही है, यहाँ पर दोनों सही है, दोनों यहाँ आंसर सही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अगली जो है प्रश्न की बात हम करते हैं, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बालक आत्मसातीकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया के मध्य संतुलन कायम कर लेगा। आत्मसातीकरण और समायोजन के मध्य संतुलीकरण स्थापित करना क्या कहलाता है? साम्य धारण। क्या कहलाता है? साम्य धारण कहलाता है, इक्विलिब्रेशन कहलाता है। इक्विलिब्रेशन क्या कहलाता है? इक्विलिब्रेशन कहलाता है। आत्मसातीकरण, एसिमुलेशन, आत्मसातीकरण, एसिमुलेशन और एडेप्टेशन के मध्य जो है संतुलन कायम कर लेगा बालक, ठीक है, वो क्या कहलाता है? साम्य धारण कहलाता है, ठीक है, दोनों के मध्य संतुलन कायम कर लेगा बालक इस कंडीशन में, तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा साम्य धारण ही होगा। और इसको बहुत ज़्यादा मैं समझाने के टाइम नहीं है हमारे पास समझाने के लिए, तो फिर आप थोड़ा सा एडजस्ट करो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो और जल्दी से जल्दी इसके लिए वीडियो बनाएंगे हम फिर, है ना। पर आप शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मज़ा कम आ रहा है थोड़ा सा। मदद की वह मात्रा जो व्यक्ति को सीखने के एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाती है, जल्दी से बता दो। ये तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है यार, स्केप फोल्डिंग नहीं, स्केप फोल्डिंग आना चाहिए ना। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर बिल्कुल ये नहीं आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। स्केप फोल्डिंग इसका सही आंसर होने वाला है यहाँ पे, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों होने वाला है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। स्केप फोल्डिंग जो है मदद की मात्रा होती है जो किसी दूसरे से ली जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। समाज सेवा, जीवन दर्शन, वस्तुनिष्ठ चिंतन, कोई दिक्कत नहीं। समाज सेवा, जीवन दर्शन, वस्तुनिष्ठ चिंतन किस अवस्था में होगा बालक में? जल्दी से बता दो। समाज सेवा की बात हो रही है यहाँ पर, वस्तुनिष्ठ चिंतन की बात हो रही, जीवन के दर्शन की बात हो रही, यानी कि बालक किशोर अवस्था से संबंधित है। बालक किशोर अवस्था से संबंधित है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है बालक, समझ गए होंगे आप बात को। समाज सेवा, आदर्शों की बात करेगा बालक, ठीक है। बालक जो है हीरो वर्शिप की बात करेगा, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग करेगा बालक, किसी वस्तुओं के बारे में अलग तरीके से चिंतन करेगा, यानी कि दो वस्तुओं में क्या क्या भिन्नताएं हैं बिल्कुल वो बता देगा कौन सी वस्तु अच्छी है, ठीक है। आपको आसानी से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। 25वां क्वेश्चन हमने कर लिया था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी बिल्कुल, क्योंकि किशोर अवस्था से बालक संबंधित है और औपचारिक संक्रियात्मक ही अवस्था इसका सही आंसर होगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है, बड़ा प्यारा प्रश्न है, बड़ा प्यारा प्रश्न है। नजर हटी, दुर्घटना घटी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का, संवेदीकामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11-12 वर्ष बिल्कुल, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से 7 वर्ष कैसे होगी? ये तो 2 वर्ष तक तो संवेदीकामक चल रही है ना, है ना, 2 से 7 वर्ष होगी, नहीं, यही बात गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, जल्दी से सही बात समझ में आ गई होगी। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15, 16, 17, 18 वर्ष तक चलती रहती है। यह बात एकदम क्लियर हो चुकी होगी आपको। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं।
प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बालक सूचकताओं का प्रयोग करता है, सूचकता का विकास हो जाता है ना। इसके अनुसार किस तरह की सूचकता पर, दो तरह की सूचकता पर बल दिया गया है, जल्दी बताओ। जीन पियाजे ने जो है आपके किस पियाजे के अनुसार किन दो प्रकार की सूचकता पर बल दिया गया है, तो आपका है संकेत और चिन्ह। याद रखने लेना इस चीज को, इसमें क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा के अंतर्गत कि जो है आपके जीन पियाजे साहब है उन्होंने किस तरह की दो सूचकताओं पर बल दिया है। और बालक आपको पता है कि जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर सूचकताओं चिन्हों के माध्यम से समझना शुरू कर देता है यहाँ पर, तो बिल्कुल आपका एक तो सिंबल होगा, इंग्लिश में भी मैं बता देता हूँ, लगभग कुछ को प्रॉब्लम सी रहती है, सिंबल और साइन, सिंबल और साइन, संकेत और चिन्ह, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। एनिमिज्म और इगोसेंट्रिज्म का भाव किस अवस्था में होगा बालक में, यानी कि जीववाद और आत्म केंद्रिता की बात कर रहा है, अहम केंद्रिता की बात कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी बालक को अगर इस गुड्डे से लग जाती है चोट, ठीक है ना, इस टाइप के गुड्डे रहते हैं बच्चों के पास में, अगर इस गुड्डे से अगर बालक की चोट लग गई है तो बालक इसको मारते ही चुप हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब बालक सोचेगा इसके अंदर जीव है, जीववाद की बात हो रही है, एनिमिज्म की। तो इस किस अवस्था में होगा, लगभग किस अवस्था में होगा, जल्दी से बता दो। इसका सही आंसर क्या होगा, 2 से 6 वर्ष का बालक ऐसी कंडीशन दर्शाएगा आपके सामने, ठीक है। 2 से 6 वर्ष का बालक बिल्कुल प्राक संक्रियात्मक अवस्था में होगा बालक यहाँ पर, जब भी जो है एनिमिज्म और इगोसेंट्रिज्म की बात करेगा बालक, है ना। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे एक प्रश्न है और आपको तो आना ही चाहिए। ये तो अगर रीट में सिलेक्ट होना है तो ये तो बहुत ही नॉर्मल लगनी चाहिए आपको। रीट क्या, किसी भी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। बालक किसी अवस्था में उद्देश्य तथा उस तक पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देगा, यानी कि बालक की माँ कमरे में कहीं छुप जाती है तो वह इधर उधर खोजने लग जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न था ये। और यह संवेदी गामक की जो अवस्थाएं हैं उनके जो है उपावस्थाएं हैं, बिल्कुल उपावस्थाएं संवेदी गामक अवस्था की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गौणीय वृत्ति प्रक्रियाओं। इसके अंदर तो बालक वस्तुओं को केवल उलटना और पुलटना सीखता है, छूना सीखता है बालक। कोणीय वृत्ति प्रक्रियाओं के अंदर बालक वस्तुओं को क्या सीखता है, उलटना पलटना वगैरह, ऐसा छूना, है ना, उलटना पलटना। गौणीय स्कीमेटा प्रक्रियाओं की अवस्था, बिल्कुल यही इसका सही आंसर होगा। इसके अंतर्गत बालक किसी उद्देश्य तक पहुंचने के और उस साधन में अंतर करना बिल्कुल सीख जाएगा, यानी कि उसकी बालक की माँ अगर कहीं छुप रही है तो उस बालक का उद्देश्य है उसकी माँ को ढूंढना, है ना, उसकी माँ को ढूंढना उद्देश्य हो गया, उस साधन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। यानी कि बालक की लगभग 8 से 12 माह की अवस्था होती है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, ये तो बिल्कुल 30 दिन की अवस्था होती है, जन्म से लेकर 30 दिन तक की लगी हुई। इसमें तो केवल बालक में एक ही जो ज़्यादातर प्रतिवर्त जो होता है विकसित होता है, सबसे ज़्यादा शकिंग वाला जो प्रतिवर्त होता है, चूसने वाला प्रतिवर्त, अंगूठा चूसना वगैरह, यह प्रतिवर्त ज़्यादा जो है बालक के अंदर विकसित होगा इस अवस्था में। प्रमुख व्रतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, यानी कि इस अवस्था के अंदर क्या करेगा बालक, एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराएगा, एक ही प्रतिवर्त को बार बार दोहराएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके साथ लास्ट प्रश्न से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिएगा सेशन को और अपने सभी साथियों के साथ साझा जरूर करना है इसको। बालक का प्रतिवर्ती क्रियाओं का बार बार दोहराना, अभी बताया था जस्ट, बार बार दोहराना। 2 माह का शिशु झुंझुने से हाथ स्पर्श हो जाने पर उसकी आवाज़ सुनता है और बार बार उसको दोहराता है, बाद में झुंझुना बजाने में माहिर हो जाता है। अभी बताया था मैंने जस्ट, कौन सी अवस्था थी, जल्दी बता दो। प्रमुख वृत्तीय प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, बिल्कुल प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन की बात यहाँ पर हो रही है, बार बार उसको दर्शाएगा बालक, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक बार इसको जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा, मजा आने वाला है बिल्कुल साइकोलॉजी के अंदर। धन्यवाद साहब।